देखिए क्या हाल चाल है बाबू लोग, बढ़िया है। आज बहुत प्यारा टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तड़तड़ाती गर्मी में लाइट नहीं आ रहा है, बिजली की बड़ी कटौती हो रही है, उसके बावजूद भी हम सभी लोग एक जुनून और जोश के साथ, उमंग के साथ गर्मी को और जो गर्मी का प्रभाव है उसको नज़रअंदाज करते हुए यहाँ उपस्थित हुए हैं एक नए से चैप्टर के लिए संडे स्पेशल क्लास में। नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत प्यारा चैप्टर है और बहुत कम समय का 2-4 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर होंगे। कभी कभी 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन 2 हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। जैसे फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, समझ में आ रहा है ना। और ऑब्जेक्टिव तो पूछिए मत, रहता ही है। समझ में आ रहा है ना। बहुत प्यारा चैप्टर होगा। हालांकि आप 9th में इसके बारे में पढ़कर आए हुए हैं, 9th में बिल्कुल यही चैप्टर पढ़े होंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। वहाँ घन के बारे में अलग पढ़े होंगे, घनाभ के बारे में अलग पढ़े होंगे, घन का क्षेत्रफल अलग और उसका आयतन अलग पढ़े होंगे। फिर आप शंकु पे गए होंगे, फिर बेलन पे पढ़े होंगे। समझ में आ रहा है ना। बेलन का क्षेत्रफल अलग पढ़े होंगे, फिर उसका आयतन अलग पढ़े होंगे, गोला पढ़े होंगे, अर्धगोला पढ़े होंगे। सारी चीज़ें यहाँ आपको क्या करनी है, पढ़नी है। बस एक चीज़ यहाँ अधिक होगा, वह क्या होगा, शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक। लेकिन क्या मतलब वहाँ से और यहाँ में अंतर क्या है। वहाँ जो घन घनाभ का एक बार हम क्षेत्रफल पढ़े, घन घनाभ का एक बार क्षेत्रफल पढ़े और एक बार आयतन पढ़े। यानी क्षेत्रफल से अलग सवाल बनाए, आयतन से अलग सवाल बनाए। समझ में आ रहा है ना। यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि क्षेत्रफल और आयतन का एक ही चैप्टर में सवाल बना लेंगे। समझ में आ रहा है ना। फिर बेलन का क्षेत्रफल का सवाल अलग बनाए, आयतन का चैप्टर अलग करे। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से शंकु के क्षेत्रफल का चैप्टर अलग था, आयतन का क्षेत्रफल चैप्टर अलग था। उसी तरह से आगे बढ़े तो गोला का और अर्धगोला का क्षेत्रफल से रिलेटेड चैप्टर अलग था और उसके आयतन से रिलेटेड चैप्टर अलग था। क्लियर है ना। यहाँ क्या होगा कि घन, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन, अर्धगोला का क्षेत्रफल का एक चैप्टर होगा, पूरे का एक चैप्टर होगा। और इनके आयतन पूरे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला के आयतन का चैप्टर एक अलग होगा। फिर ठोसों का संयोजन आएगा और फिर शंकु का छिन्नक आएगा। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत कितने चैप्टर पढ़ने हैं भाई, 4 चैप्टर। क्या क्या होगा भाई, तो कौन कौन से 4 चैप्टर होंगे, तो 13.1, 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4। क्लियर है ना। अब देखिए यह क्षेत्रफल पढ़ना है। यहाँ क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल पढ़ना है। क्षेत्रफल को क्या कहोगे भाई, एरिया। क्या कहोगे, एरिया। यहाँ आपको क्या पढ़ना है, एरिया। दूसरे पार्ट में आपको क्या पढ़ना है भाई, आयतन। केवल आयतन पढ़ना है, आयतन। यानी आयतन को क्या कहते हो, वॉल्यूम। और तीसरे पार्ट में आपको क्या पढ़ना है भाई, तो तीसरे पार्ट में पढ़ना है इनका ठोसों का संयोजन। ठोसों का संयोजन, संयोजन कह लो या रूपांतरण कह लो। क्या कह लो भाई, रूपांतरण कह लो, रूपांतरण कह लो। देखो संयोजन का कॉम्बिनेशन है, रूपांतरण का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या होगा, ये अलग चैप्टर टॉपिक हो गया बिल्कुल। इसमें करना क्या है कि 4 गोलों को, सपोज दैट छोटे छोटे गोले हैं, उनके रेडियस अलग अलग है, उनको पिघला कर और एक शंकु बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, तो इस प्रकार उसका आयतन ज्ञात करें, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें या उसकी ऊंचाई ज्ञात करें, ऐसा प्रश्न होगा। एक घन को क्या किया गया, पिघला दिया गया। घन की आकृति वाले किसी वस्तु को पिघलाया गया, उससे क्या बनाया गया, गोला बना दिया गया। क्या बनाया गया,
तो गोला की त्रिज्या ज्ञात करें, गोला की, बाकी इसका सब कुछ दिया रहेगा, इसका डायमेंशन दिया रहेगा। समझ में आ रहा है ना। अब इसी से रिलेटेड सपोज डैट कि एक बेलनाकार कुआं खोदा जाता है, उससे निकले मिट्टी का क्षेत्रफल, मिट्टी का क्या किया जाता है, चबूतरा बनाया जाता है। तो चबूतरा घनाभाकार बनाया जाता है, तो घनाभ उस चबूतरे की मैक्सिमम ऊंचाई कितनी होगी। अब इधर बेलन का आयतन दिया होगा, सब कुछ दिया होगा। तो यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा रहा है। एक रूप का सब कुछ दिया गया है, दूसरे रूप में किसी एक का मान निकालना है। या तो ऊंचाई निकालनी है, लंबाई निकालनी है, या चौड़ाई निकालनी है। समझ में आ रहा है ना। अगर गोला की बात है, बेलन की बात है, तो ऊंचाई और त्रिज्या होगी, जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, त्रिज्या होगी। समझ में आ रहा है ना। और लास्ट वाला जो हमारा चैप्टर है, लास्ट वाला जो चैप्टर आपको दिख रहा है मेरे बाबू, ध्यान से देखोगे, ये लास्ट वाला चैप्टर, ये लास्ट वाले चैप्टर में हमको पढ़ना है छिन्नक। क्या पढ़ना है, छिन्नक, यानी फ्रस्टम, FRUSTUM, फ्रस्टम पढ़ना है। फ्रस्टम होता क्या है, तो सपोज डैट एक शंकु लिया और इस शंकु को क्या किया हमने, बीच से काट दिया। बीच से काटने का मतलब कि यहाँ से हमने इसको काट दिया। काटा तो यहाँ एक पार्ट बन गया, यहाँ एक ऐसे बन गया, और नीचे भी एक ऐसे बन गया। समझ में आ रहा है ना। अब ऊपर वाले पार्ट को यहाँ से हम क्या करें, हटा दें। ऊपर वाले पार्ट को यहाँ से हटा दें। अब ऊपर वाला पार्ट हट गया। समझ में आ रहा है ना। ऊपर वाले पार्ट को हमने यहाँ हटा दिया, ऊपर ही हटा दिया। तो जो यहाँ पार्ट बचा है, यह पार्ट क्या कहलाता है भाई, शंकु का छिन्नक। क्या कहलाता है, शंकु का छिन्नक कहलाता है, छिन्नक कहलाता है। अब तो समझ में आ रहा है ना। यह पार्ट क्या कहलाएगा, शंकु का छिन्नक। और यह जो पार्ट बचा, ये तो फिर क्या बन गया आपका, शंकु बन गया। क्या बन गया, शंकु। तो शंकु के छिन्नक को समझने के लिए आपके पास सबसे प्यारा सा एक टॉपिक हो सकता है, उदाहरण हो सकता है, टॉपिक कह रहे हैं, उदाहरण हो सकता है। क्या उदाहरण हो सकता है, गिलास हो सकता है। गिलास, गिलास कैसे होता है भाई, यानी इस आकृति का गिलास बनता है। आप देखेंगे बड़ा प्यारा सा, ऐसे आप लोग गिलास बनाते हो ना, और एक प्यारा सा दूध पीते हो। इसमें बाल्टी आप देख सकते हो, बुकेट, बाल्टी ऐसे। हो गया ना, ये बाल्टी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्यारा सा टब देखते हो अपने घर में, जिसमें कपड़ा उपड़ा धोते हो, टब। ये शंकु का क्या है, छिन्नक है। शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो इसे शंकु का छिन्नक कह सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ें। अब कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू। तो ये सारी चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें हो गई। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, शंकु का छिन्नक पढ़ना है। 13.4 में क्या पढ़ना है, 13.4 में शंकु का छिन्नक। 13.3 में क्या पढ़ना है भाई, ठोसों का रूपांतरण। यानी गोला से क्या बनेगा भाई, शंकु बन जाएगा। गोला से शंकु बनेगा। बेलन से क्या बन सकता है भाई, घन घनाभ कुछ भी बन सकता है। यानी एक रूप का दूसरे रूप में रूपांतरण। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है हमें, आयतन। 13.2 में क्या पढ़ना है, आयतन। किसका किसका आयतन पढ़ना है, तो ध्यान रखिए, आयतन किसका किसका पढ़ना है, तो घन का पढ़ना है, घनाभ का पढ़ना है। क्लियर है ना, घन घनाभ पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है किसका भाई, बेलन का पढ़ना है। उसके बाद फिर किसका पढ़ना है भाई, शंकु का पढ़ना है। उसके बाद किसका पढ़ना है भाई, गोला का पढ़ना है। और फिर क्या पढ़ना है, अर्धगोला का पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना। घन घनाभ बेलन शंकु गोला और अर्धगोला, यानी इन सब के आपको क्या पढ़ना है बाबू, आयतन पढ़ना है। और फिर 13.1 में इन सब के क्षेत्रफल के बारे में जानकारी लेनी है। क्लियर, कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन समझ में आया। कुछ इसमें दिख रहा है आपको उतारने लायक, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। दिख रहा है तो देख लीजिए। हाँ दिख रहा है, बोलिए। नहीं दिख रहा है, हाँ चलो, क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है।
तो अब आपको क्या करना है, अब स्टार्ट करें अपना चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बात पूछूं कि 9th क्लास में होंगे तो सबसे पहले घन, जिसको क्या कहते हैं, क्यूब एवं घनाभ क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड के बारे में पढ़े होंगे 9th क्लास में। ये सबसे पहले घन क्या है, घनाभ क्या है, पढ़े होंगे ना, नहीं पढ़े होंगे? कुछ याद आ रहा है 9th क्लास से? नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं हम, ठीक है। अभी हम क्या कर देते हैं, बता देते हैं। देखो मेरे भाई, सबसे पहले अब आपको यहाँ से एक आकृति खींच दी हमने, तो यह आकृति हमने अगर पतली कर दी, समझ में आ रहा है ना, ये आकृति हमने क्या करी, पतली कर दी। यहाँ अगर हमने देखा और कलर थोड़ा सा इसको ले लिए तो यह पतली सी आकृति दिख रही है। इस आकृति में देखोगे कि यहाँ एक है, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कॉर्नर है। 8 क्या है, कॉर्नर है, यानी शीर्ष की संख्या कितनी है, 8 है। यानी जिसको क्या कहते हैं भाई, वर्टिक्स करते हैं, वर्टिसेज कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्टिसेज। शीर्ष कितने हो गए भाई, 8, वर्टिसेज कितने हो गए, 8। क्लियर है ना। उसी तरह से अगर हम बात करें, फिर थोड़ा सा ध्यान दो कि अब मैं थोड़ा एक अलग फिगर बनाने का प्रयास करता हूं, और देखना, सबसे पहले मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है, एक फिगर बनाया हमने, चलो यहाँ दिख रहा है, एक फिगर बन गया। अब इस फिगर में मैंने 1 2 3, अब देखो यहाँ कुछ फेसेज बने हुए हैं, कुछ सतहें बनी हुई हैं। सतह देखो कौन कौन सा सतह है, पहले साफ़ करो, देखो क्या क्या हट रहा है। देखो एक सतह हट गया, देखो कैसे आ रहा है, एक, यानी क्या क्या आया है इसमें, देख लो, ये आया ना, एक सतह आया कि नहीं आया, आया। फिर उसी तरह से इसमें दूसरा सतह देख लें हम, एक दूसरा सतह, इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। एक तीसरा सतह देखोगे मेरे बाबू, एक तीसरा सतह हो गया। एक चौथा सतह देखें, क्या देखें हम लोग, चौथा सतह देखें, सतह चौथा देखोगे, 4 सतह हो गया, क्लियर। एक 5वां सतह देख लो, कितने सतह हो गया, पहले 4 सतह हो गया। 5वां सतह देखो भाई, कलर चेंज कर लो, 5वां सतह बताओगे, देखो 1 2 3 4, 5 सतह हो गया। और एक बीच में जो ऑलरेडी है, कितने सतह हो गया, 6, यानी सतह की संख्या कितनी है, यानी जिसको फेसेज कहते हैं, क्या कहते हैं, फेसेज। क्लियर है। उसी तरह से किनारे, क्या है भाई, किनारे, जिनको एड्स कहते हैं, EDGS, एड्स, किनारे। अब किनारे कितने होंगे, तो मैंने बनाने का प्रयास किया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 किनारे होगा। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 और 12, कितने किनारे हुए, 12। देख लो भैया, 1 हटा, 2 हटा, 3 हटा, 4 हटा, 5 हटा, 6 हटा, 7 8 9 10, 10 2 12 होगा। यानी 12 किनारे हैं। कितने किनारे हैं, 12 किनारे हैं। कितने किनारे हैं भाई, 12 किनारे हो गए। तो इसमें किनारों की संख्या, यानी बात करें किनारों की संख्या, तो किनारों की संख्या यानी EDGES, एड्स कितने हो गए भाई, 12। सेम कहानी घन में और घनाभ में होती है, यानी घन एवं घनाभ में, घन एवं घनाभ में, क्लियर है ना,
घन और घनाभ में। इन क्यूब एंड क्यूबॉइड, इन क्यूबॉइड क्या होता है भाई? तो कुल किनारों की संख्या देखना सबसे पहले, कुल किनारों की संख्या। कुल किनारों की संख्या क्या होती है भाई? 12, यानी टोटल नंबर ऑफ एड्स इक्वल टू 12। टोटल नंबर ऑफ एड्स इक्वल टू 12। क्लियर है? दूसरा है बालक, बात मत करिए। दूसरा, कुल शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज। और टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज कितने होंगे भाई? 8। क्लियर है ना? नाम रख दो भैया, A B C D E F G और H। हो गए 8। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो टोटल सतहों की संख्या, कुल सतहों की संख्या, सतहों की संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ फेसेज, नंबर ऑफ इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 6। अब कौन कौन से सतह होंगे? तो पहला सतह A B H E, A E H B। दूसरा सतह क्या होगा? E F G H। तीसरा सतह क्या होगा? A B A D F E। चौथा सतह क्या होगा भाई? A B C D। और पांचवा सतह क्या होगा? D F G C E। और छठा सतह क्या हो जाएगा? बताओ? C B H G, C B H G। ये 6 सतह। क्लियर है ना? यानी टोटल सतहों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। ये घन और घनाभ में सेम होता है, घन और घनाभ में सेम होता है। यहाँ बना है घन और यहाँ बना है घनाभ। अंतर क्या होता है दोनों में? तो घन में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। घन में कोई भी न लंबाई बराबर होती है, न चौड़ाई बराबर होती है, न ऊंचाई बराबर होती है। क्लियर है ना? तो बात करते हैं घन और घनाभ में बराबरी की। घन और घनाभ में इक्वालिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? इक्वालिटी की बात करते हैं। तो देखना सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ देखना मेरे भाई, ये दिख रहा है थोड़ा सा, इसको हमने साइड में ले लिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को। बात करते हैं सबसे पहले घन की। क्या करते हैं भाई? घन। तो घन को क्यूब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्यूब। इसमें देखोगे कि लंबाई बराबर है चौड़ाई के, बराबर है ऊंचाई के। लंबाई बराबर है चौड़ाई बराबर है ऊंचाई के, यानी लंबाई को क्या लिखते हैं? लेंथ। इक्वल टू BRED DTH ब्रेथ इक्वल टू HEIGHT हाइट। यानी लेंथ को क्या लिखते हैं? L, ब्रेथ को B और हाइट को H लिखते हैं। क्लियर है ना? ये सब आपस में बराबर होंगे, LBH आपस में बराबर होगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? बात करते हैं घनाभ की। किसकी बात करते हैं भाई? घनाभ। तो घनाभ की बात करते हैं तो जो L होता है वह B के बराबर नहीं होता और B H के बराबर नहीं होता है, यानी L B H अलग अलग होते हैं। ये बात समझ गया? कोई दिक्कत? ये बेसिक थोड़ी सी जानकारी रही जो आप ऑलरेडी पहले से पढ़कर आए हुए हैं। ठीक? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो अब आते हैं, बात करते हैं फार्मूला की। अलग अलग सारे घन के, घनाभ के बेलन, क्लियर है ना, शंकु, गोला, अर्धगोला और शंकु का छिन्नक, इन सब के क्षेत्रफल और आयतन देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे। क्लियर? पहले क्या देखेंगे हम लोग? फार्मूला देखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। हो गया बाबू लोग?
आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बढ़े आगे, जल्दी बताइए। आप लोग बोल नहीं रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों के। हो गया सवाल। अरे वाह, कपारे पे बैठ के चिल्लाते हैं आप। चलिए आगे बढ़े हैं। अब आते हैं भाई घन का क्षेत्रफल। तो घन में देखो भाई, घन यानी CUBE। अच्छा घन, तो एक काम करते हैं, अभी हमने घन के बारे में पढ़ा, तो इसमें देखा गया कि लंबाई जिसको L कहा, E बराबर है चौड़ाई के, और चौड़ाई जिसको क्या कहा B, E बराबर है ऊंचाई के, जिसको क्या कहा भाई H कहा। क्लियर है ना? ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है। तो इन सब को हम क्या मान लें? ये सब को मिलाकर हम या तो A मान लेते हैं या L मान लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? A क्या है तो घन की एक भुजा है, L क्या है तो घन की एक भुजा है। यानी भुजाएं सभी बराबर हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। तो जब बराबर है तो उसको हमने क्या मान लिया, पार्टिकुलरली कोई एक वर्ड ले लिया। तो यानी A क्या है भाई, तो अब A ऑब्लिक L को क्या कह सकते हैं, घन की एक भुजा कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यानी वन साइड ऑफ क्यूब लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ मेरे बाबू, लिख सकते हैं? तो पहला फॉर्मूला क्या आएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में TSA कहेंगे। क्या कहेंगे? TSA। क्या कहेंगे भाई? TSA। ये कितना होता है भाई, तो 6L² या 6A², जहाँ A और L क्या है, घन की एक भुजा है। क्लियर? उसी तरह से बात करते हैं दूसरे फार्मूला की, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो अब मेरे हाथों में एक माचिस की एक डब्बी है, बहुत प्यारा सा समझने के लिए उदाहरण है। ठीक, बाकी आप कोई दूसरा इमेजिन ना करें हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक माचिस की प्यारी सी डिब्बी है। आप देखेंगे कि एक सतह, दो सतह, एक आगे का 3 और एक सफ़ेद वाला 4, एक ऊपर और एक नीचे, ये चारों तरफ से पैक है, चारों तरफ से पैक है। क्लियर? तो इसको टोटल कहेंगे। क्या कहेंगे? टोटल। अब इस माचिस के डिब्बी में से मैंने 2 ऐसे पार्ट थे जिनको हटा दिया, 2 पार्ट को मैंने हटा दिया। अब अब खाली हो गया। समझ में आ रहा है ना? और कहेंगे अच्छा, कर सकते हैं इसमें से। अब यहाँ खाली हो गया, यहाँ खाली हो गया, यानी ऊपर और नीचे घन इसका पार्ट खत्म। तो खाली हुआ 2 पार्ट। तो जब 2 पार्ट खत्म हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्र। यानी केवल 4 सतह का ही क्षेत्रफल है। कितने सतह का क्षेत्रफल है? 4 सतह का। 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह। ऊपर तो कुछ है ही नहीं, नीचे तो कुछ है नहीं, है नहीं है, तो केवल कितने सतह हैं? 4 सतहों का क्षेत्रफल। उसको क्या कहेंगे हम लोग? वक्र। और जब सभी सतहों का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या कहेंगे? कुल। सभी सतहों का क्षेत्रफल निकालना है तो कुल। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? बाकी ये माचिस की तिल्ली, माचिस ही बने रहने दीजिए इसे। ठीक, चलो आगे देखें। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको क्या लिखते हैं भाई? कर्व्ड
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी शॉर्ट फॉर्म में CSA लिखते हैं। हो गया, CSA लिखते हैं। और इस क्या होता है भाई, 4L² या होता है 4A²। यानी अब इसमें हमें समझ में आया कि केवल 4 सतहों का क्षेत्रफल संयुक्त है, यही ना? केवल 4 सतहों का ही क्षेत्रफल संयुक्त है, क्षेत्रफल संयुक्त है। यानी क्या कंबाइन है भाई, वनली 4, यानी सरफेस एरिया ऑफ 4 सरफेसेस, एरिया ऑफ 4 सरफेसेस, यानी 4 सतहों का क्षेत्रफल इंक्लूड है। क्लियर? अब देख लो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से इसमें ज़रा ध्यान देना, इसी तरह से जैसे आगे बढ़ते हैं तो कुछ बातें आती हैं। क्या बातें निकल कर आती हैं भाई, कि अब इसमें डायगोनल आता है। क्या आता है? डायगोनल। और क्या आता है भाई, इसका आयतन आता है। क्या आता है? आयतन। तो विकर्ण और आयतन, विकर्ण और आयतन। तो अब चौथा जो फार्मूला होता है वह तीसरा फार्मूला कहता है कि घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन देखें तो जिसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम क्या होता है भाई, या तो AQ या तो LQ या तो इसको क्या लिखेंगे, भुजा द होल क्यू। चना का भुजा नहीं भैया, या और में इसी को क्या लिखेंगे हम, साइड द होल क्यू, साइड द होल क्यू। नहीं समझे? अब आता है फिर अगला हमारा फार्मूला का बाहर आता है। क्या बाहर आता है देखोगे भाई, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं चौथा नंबर फार्मूला, घन का विकर्ण, का विकर्ण। और घन के विकर्ण को क्या लिखते हैं भाई, डायगोनल ऑफ क्यूब। अब डायगोनल क्या है, तो देखो सबसे प्यारा हमने एक पहले यहाँ घन बनाने का क्या किया, प्रयास किया। छोटा सा नन्हा मुन्ना प्यारा सा एक घन बनाने का प्रयास किया। अब इसके डायगोनल को प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना है भाई, डायगोनल को। तो डायगोनल प्राप्त करने के लिए मेरे पास सीधा A डायगोनल हो गया। समझ में आ रहा है ना, सीधा A डायगोनल हो गया। क्या हो गया, डायगोनल हो गया। तो A डायगोनल हो गया, घन के विकर्ण, घन के विकर्ण। तो डायगोनल होता है √3A, √3A। A रूट से बाहर है, और में इसी को लिखते हैं A√3, A√3। या और में इसी को कुछ लोग L√3 लिखते हैं, या कुछ लोग इसी को भुजा गुणे √3। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? सब में यूनिट जोड़ लेना। ये भी इकाई में लिखोगे। इकाई का मतलब कुछ मात्रक हो सकता है, कुछ मात्रक हो सकता है, अरे नहीं होगा, होकबे करेगा। यूनिट कुछ ना कुछ होगा, यूनिट होगा भाई। और यूनिट कुछ ना कुछ होगा, मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, फुट में होगा। समझ में आ रहा है ना, मिलीमीटर में होगा। अभी किस में होगा मुझे पता नहीं है, वो तो सवाल बनाने के क्रम में आएगा। तो ये रहा घन की थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी। अब आगे बढ़ते हैं तो घनाभ की जानकारी के बारे में देखते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? नोट करोगे? चलो वीडियो पॉज करो, नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो बाबू लोग, जल्दी से नोट करो। चलो लिख लिया इसको, आगे बढ़े पक्का। चल अब क्या पढ़ना है भाई, ये तो घन रहा। सेम कहानी घनाभ की करें तो घनाभ में लंबाई अलग होगी, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी LBH पे काम करना है। किस पे काम करना है, LBH। चलो यानी बात करते हैं किसकी भाई, घनाभ की। घनाभ, घनाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, CUBOID, क्यूबॉइड। अच्छा क्यूबॉइड में मेरे भाई लंबाई को क्या कहते हो, लेंथ कहते हो। किससे डिनोट करते हो भाई, L से।
अच्छा, चौड़ाई को क्या कहते हो मेरे भाई? चौड़ाई को वृत्त कहते हो, किससे डिनोट करते हो? वाह चलो आगे देखते हैं। ऊंचाई, और ऊंचाई को किससे डिनोट करते हो भाई? एच से। किससे डिनोट करते हो? एच से। तो अब मेरा प्रश्न उठता है मेरे बाबू, मेरे भैया, देखो इधर, मेरा प्रश्न उठता है कि घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, एरिया ऑफ द, दो तरह का क्षेत्रफल होगा। कितने तरह का क्षेत्रफल होगा? एक क्या होगा? TSA और एक क्या होगा? CSA, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? चलो, TSA कितना होगा भाई? तो 2 × LB + BH + LH कहो या HL कहो, या और मैं इसी को अब तुम जो कह रहे हो वही कह लो, कोई दिक्कत? 2 × LB + BH + HL जो कह रहे हो कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, क्लियर है ना, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई गुणे वही लंबाई गुणे ऊंचाई। क्लियर है ना? एच को क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। एच को क्या कहते हैं? हाइट यानी ऊंचाई कहते हैं। क्लियर? अब चलो, अब यहाँ 4 सरफेस का निकालना है ना, तो ए होता है भाई 2 × L + B × H, या इसी को कुछ लोग कहते हैं 2H L + B, L + B। क्लियर है ना? L + B। अब आता है इसका आयतन। क्या आता है भाई? आयतन। तो आयतन में क्या लिखते हैं हम लोग? आयतन में क्या लिखते हैं हम लोग? बताओ मेरे भैया, आयतन में क्या लिखते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये ना लिखते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या लिखेंगे भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्लियर? तो अब चलो, अब आता है दूसरा फार्मूला, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्लियर है ना? यानी और में क्या लिख सकते हो? LBH, LBH। और फिर आता है घनाभ का विकर्ण। क्या आता है बाबू? घनाभ का विकर्ण है, बात नहीं, घनाभ का विकर्ण। और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। चलो क्या लिखेंगे भाई? तो रूट लगाएंगे L² + B² + H², L² + B² + H²। ये सब यूनिट में होगा। क्या होगा भाई? यूनिट में, यूनिट में होगा। इधर भी यूनिट होगा और इधर भी यूनिट होगा। और आपका घनाभ बनता कैसे है? तो प्यारा सा खूबसूरत सा ये डायग्राम होता है। इस तरह से हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? हेलो जी, आप कोचिंग के सामने लेके आइए, कोचिंग के सामने। हाँ देखो बाबू, ये हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? आकृति बनाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ शीर्ष, वर्टेक्स, फेस, सरफेस, एड्ज, ये सब आपको बता दिया गया, सब आपको बता दिया गया। ये आपका क्या है? प्यारा सा घनाभ है। इसको क्या कहते हैं?
CUBOID। और इसमें देखोगे मेरे बाबू तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या कहते हो? L कहते हो। और मेरे बालक इधर देखना, मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट नन्हा वाला बाबू लोग, ये आपका क्या है भाई? B है। और ये आपका क्या है? H है। क्लियर है? क्या है? हाइट है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो ये वो आगे लड़की बैठी है, वो ससुरी चाकू लेके आई है, एगो दूसरी को कह रही है, माने ये हमारा है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे कर रही है। ये आतंकवादी बनेगी कार्य जीवन में? हाँ, हाय किस्मत। पता है यहीं का देश एगो सीमा हैदर से परेशान है। हाँ, समझ में आ रहा है ना? अब सचिनवा का मुंह देख लो, समझ में आ रहा है ना? उसके मुंह पे तो मान लो समझ लो कि अपने जो ट्रेनवा में आय हाय करता है सब ना, वो भाव नहीं देगा, ऐसा मुंह है। और देख लो सीमा हैदर आ गई। तुम लोग को आतंकवादी बनना है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। छोड़िए इन लोगों का बात, ही लड़कियां हैं कुछ भी कर सकती हैं। माँ दुर्गा का स्वरूप पकड़ ले तो फिर तेरा इमाम मच जाएगा। समझ में आ रहा है ना? प्रभु शरण दो। आगे ही बैठी है, ठीक? उतार लीजिए कृपया, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आप इसे उतार लें जल्दी से। चलिए देखिए, आप कह दीजिए, अब देखिए बाबू आगे बढ़े। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? घन और घनाभ, घन और घनाभ देखा। तो घन के बारे में हमने देखा कि घन का जो क्षेत्रफल होता है घनाभ के क्षेत्रफल से थोड़ा सा अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? तो घन में हमने देखा कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। समझ में आ रहा है ना? अलग अलग होती है, यानी बराबर नहीं होती है। तो ये चीज़ों को हमने देख लिया। एक घनाभ देखा और इसके पीछे वाले पेज पर हमने क्या देखा था भाई? घन देखा था। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला बारी आती है भाई बेलन की। किसकी बारी आती है? बेलन की। तो चलिए हेडिंग डालिए, बेलन। क्लियर है ना? अब देखो बेलन, सबसे बात हम करते हैं बेलन। बेलन को सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? CYLINDER, सिलेंडर। अब इसमें दो तरह का होता है, एक ठोस बेलन होता है और एक खोखला बेलन होता है। तो ठोस बेलन को बेलन कह लो, ठोस बेलन को बेलन कह लो, और खोखला बेलन एक अलग से हो जाएगा। खोखला बेलन अलग से हो जाएगा। जैसे पाइप देखे हो ना, पाइप बिल्कुल हॉलो होता है, खाली होता है। उस पाइप के कुछ परत की मोटाई होती है, परत की मोटाई होती है। जैसे घरों में आप PVC पाइप देख रहे हो, टंकी के पानी को सप्लाई के लिए PVC पाइप यूज कर रहे हो, तो उस PVC पाइप में पाइप मोटा रह रहा है, पतला रह रहा है, तो उसके ऊपर वाले लेयर की कुछ मोटाई, लेयर की कुछ मोटाई या बीच में बिल्कुल खाली है, तो उसको क्या कहेंगे? खोखला बेलन कहेंगे, खोखला बेलन कहेंगे। तो अब इसको सिलेंडर में दो तरह का, एक ठोस बेलन, ठोस बेलन, ठीक है ना? चलोगे बाबू, देखोगे ठोस बेलन यानी इसको सॉलिड सिलेंडर कहेंगे, सॉलिड सिलेंडर कहेंगे। और दूसरा एवं क्या पढ़ना है भाई? खोखला बेलन। क्या पढ़ना है? खोखला बेलन पढ़ना है। हालो सिलेंडर, क्या पढ़ना है? हालो सिलेंडर। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब ठोस बेलन को केवल क्या कह लो भाई? बेलन कह लो। क्या कह लो? बेलन कह लो। क्लियर है? तो ठोस बेलन के लिए बात करते हैं हम। देखोगे मेरे बाबू कि इस तरह की एक आकृति बनाते हैं, इस तरह की एक आकृति बनाते हैं, और यह आकृति एक बेलन की आकार का हो गया, बेलन है। यह आकृति क्या है भाई? बेलन है। अब इस बेलन में बीचों बीच से हम देखें तो यहाँ से हम क्या करते हैं भाई? इसकी ऊंचाई लेते हैं। क्या लेते हैं? ऊंचाई। और यहाँ बीचों बीच में अब देखो इस जो पार्ट को यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? रेडियस है। ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपका
रेडियस है। और टोटल को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। टोटल को व्यास कहेंगे। यानी यहाँ हम ए कह दे, यहाँ क्या कह दे? ओ। और यहाँ हम क्या कह दे? ए डैश, यहाँ क्या कह दे? ओ डैश। इस बिंदु को क्या कह दे? ओ डैश। तो ए ओ बराबर होगा ए डैश ओ डैश के। यानी ई बराबर किसके हो जाएगा भाई? त्रिज्या के। किसके बराबर हो जाएगा? त्रिज्या। त्रिज्या को क्या कहते हैं भाई? रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। और यहाँ से बात करें हम ए डैश, ए डैश बराबर होगा ओ डैश बराबर होगा बी डैश के, बी डैश के, बी डैश के। क्लियर है ना? इसको कहते हैं ऊंचाई। क्या कहते हैं? ऊंचाई यानी हाइट। HEIGHT यानी एच। और त्रिज्या को क्या कहते हैं भाई? रेडियस। रेडियस कहते हैं यानी क्या कहते हैं? आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर। क्लियर है? तो कहता है कि यदि किसी बेलन की ऊंचाई h और उसकी त्रिज्या r हो तब, r हो तब। क्लियर है ना? तो देखो बातें क्या निकल कर आती हैं। यदि किसी, देखना, यदि किसी बेलन की ऊंचाई h एवं त्रिज्या r हो तब। क्लियर है ना? यानी इफ अ सिलेंडर हैविंग हाइट h and radius r, देन तब। सुनिए, पहली बात क्या निकल कर आती है? सबसे पहला पॉइंट आता है कि एरिया ऑफ ईच एंड। एरिया ऑफ ईच एंड यानी प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल। प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ईच एंड, इसका क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है ना? किसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है? एरिया ऑफ ईच एंड। एरिया ऑफ ईच एंड। तो एक ऐसा एरिया भाई वृत्ताकार है ना? कैसा है? नीचे वाले का भी वही होगा ना? एरिया ऑफ ईच एंड। एरिया ऑफ, तो एक ऐसा है भाई वृत्ताकार है। तो पहला कहता है कि एरिया ऑफ ईच एंड। क्लियर है ना? एरिया ऑफ ईच एंड। क्लियर है? यानी प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल। प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल यानी प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल। आप देखो भाई, तो प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर। पहला बात हो गया। दूसरा बात देखोगे मेरे बाबू, दूसरी बात कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कह रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA। और CSA क्या होता है भाई? बोलिए। 2 पाई RH। 2 पाई RH। तो 2 पाई RH, 2 पाई RH होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई RH यानी 2 गुणे पाई गुणे R गुणे H। क्लियर है? अब कहता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है ना? टोटल सरफेस एरिया। अगर इसको एक्सप्लेन करें तो यह 2 पाई R हो गया गुणे H, यानी यह वृत्त की परिधि है ना? वृत्त की परिधि है। गुणे क्या है? ऊंचाई है। गुणे, इतना बात समझ में आ रहा है? चलो अब आगे वाली बात हम देखते हैं। आगे वाली बात तो थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा मेरे बाबू। थोड़ा सा अब कहता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहता है बाबू? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो अब एक बात करते हैं, यानी इसको TSA लिखते हैं। तो एक काम कर लें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या था कि दोनों सिरे बंद नहीं थे, दोनों सिरे बिल्कुल एक पाइप था गोल, समझ में आ रहा है ना। अभी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक छोटा सा पाइप लेके, हाँ कहाँ है वो, बहुत छोटा दिखेगा ही नहीं ना। अब इसको एक ये देखो, अब इसको मैं गोल करता हूँ, इसको सपोज डैट ई गोल हो गया ना, देखो गोल हो गया है। अब एक खाली है, इधर से इधर खाली है ना, तो एक कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। एक क्या हो गया, लेकिन अब मैं इसको क्या किया हूँ, ढक दे रहा हूँ, इधर से भी और इधर से भी, तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो ये भी जुड़ रहा है और ये भी जुड़ रहा है, यानी अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या जोड़ना है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों के वलयों का क्षेत्रफल, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स, एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। तो यानी इसके साथ लिखेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार, यानी दोनों सिरों के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, यानी सिरों के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, सिरों के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2πr/h प्लस इसका πr² प्लस इसका πr²। क्लियर है ना, πr² प्लस πr², 2πr², 2π जोड़ देंगे तो अब कितना होगा, 2πr²। देखो यहाँ 2πrh प्लस इधर जोड़ेंगे तो 2πr², 2πr कॉमन है ना, तो यहाँ से 2πr कॉमन लोगे तो 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, 2πr कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा बाबू, h, और यहाँ r² है तो एक r बच गया, एक r बच गया, यानी 2πr इंटू h प्लस r, इंटू h प्लस r। ये क्या हो गया भाई, TSA हो गया, किसका, वेलन का, किसका हो गया भाई, सिलेंडर का, TSA। क्लियर है। अब आता है बाबू आयतन, क्या आता है, आयतन। तो यहाँ देख लेना, यहाँ कोपचा में क्या चलो इस कोपचे में देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, πr। अब तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, πr²h। तो कितना फार्मूला पढ़े भाई आप, 4 फार्मूला। कितना फार्मूला पढ़े, 1 2 3 और 4, ये 4 फार्मूला पढ़े। किसके लिए भाई, बेलन के लिए, किसके लिए, क्लियर है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। यह आपका क्या था, बेलन में h था, ऊंचाई था, क्या था, ऊंचाई, यानी a डैश, a डैश, b डैश और o डैश, ये सब क्या है, ऊंचाई है। बाकी AO डैश, AO डैश B और BO और A क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। क्लियर है ना। तो यानी आप यहाँ क्या लिख सकते हो भाई, R, यहाँ क्या लिख सकते हो, R। A वाला पार्ट क्या है भाई, R है, यहाँ वाला पार्ट क्या है, R है। R जोड़ोगे तो व्यास बनेगा, R जोड़ोगे तो व्यास बनेगा। क्लियर, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, तो नोट करोगे। अब आगे बढ़ते हैं, खोखला बेलन, क्या पढ़ते हैं आप, खोखला बेलन। ये दूसरा पार्ट अब बच गया, ठोस बेलन पढ़ लिए, ठोस बेलन पढ़ लिए। पहला क्या पढ़े, प्रत्येक सिरों का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πrh। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr इंटू h प्लस r। क्लियर है। बेलन का आयतन क्या होगा, πr²h, πr²h। क्लियर है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलो भाई, हो गया,
अब अगला टॉपिक है हम लोगों का खोखला बेलन। क्या पढ़ना है? खोखला बेलन, हॉलो स्फीयर। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ें। ये लिख चुके हैं आप लोग? जो लोग नहीं लिखे हैं स्क्रीनशॉट लेना। हो गया खोखला बेलन। चलो देखो तो, अब देखते हैं भाई खोखला बेलन। खोखला बेलन जिसको एच हॉलो सिलेंडर, चलो देखना मेरे बाबू, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक पहले छोटा सा बेलन बना लेते हैं। एक छोटा सा बेलन बना लेते हैं, ध्यान से देखना। एक खोखला बेलन किस प्रकार से बनेगा। अब इसके बाहर एक बड़ा सा बेलन बना लेते हैं। इसके बाहर एक बड़ा सा बेलन बना लेते हैं, और ये बाहर जो बड़ा सा बेलन बना रहे हैं वह इस तरह से बन रहा है। अब तो समझ में आ रहा है ना? ऐसे, तो ऐसे कर लिया और हमने ऐसे कर लिया, और ये बड़े वाले को थोड़ा सा हम इसको अगर साफ़ कर दें और नीचे वाला साफ़ कर दें तो और अच्छा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखिए, थोड़ा सा ओए होए 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 होए, हो गया क्लियर। अब देखो इसमें दो तरह की बातें बन गई। कितने तरह की बातें बन गई? दो तरह की। एक बात क्या बनी है ज़रा ध्यान से देखना। पहली बात बनी है कि एक अंदर वाला अगर हम देखें यहाँ से ऐसे, ऐ बालक शांति से थोड़ा देख लो एक बार। अब इसमें देखोगे कि ए वाली जो बात है ए स्मॉल आर है। क्या है भाई? स्मॉल आर, यानी यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर। समझ में आ रहा है ना? लेकिन यही हम बात अगर देखें कि यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना? तो ए कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर, यानी बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। त्रिज्याएँ कितनी हो रही हैं? दो हो रही हैं। एक आंतरिक त्रिज्या हो रही है और एक बाह्य त्रिज्या। तो देखेंगे सबसे पहले कि बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या यानी इसको एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस, और एक्सटर्नल रेडियस को क्या माने हैं? कैपिटल आर। और दूसरा क्या है भाई? आंतरिक त्रिज्या। क्या है? आंतरिक त्रिज्या, और आंतरिक त्रिज्या को इंटरनल रेडियस माने हैं, इंटरनल रेडियस माने हैं। और इंटरनल रेडियस को क्या लिखे हैं हम लोग? स्मॉल आर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? स्मॉल आर। समझ में आ रहा है? यह बेलन की ऊंचाई है। दोनों बेलन के लिए ऊंचाई समान है, दोनों बेलन के लिए ऊंचाई समान है। समझ में आ रहा है ना? और ऊंचाई क्या है भाई? एच है। ऊंचाई एच है। बस अंतर किस में है? रेडियस में। बाहर वाली त्रिज्या का रेडियस कितना? बाहर वाले बेलन का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। अंदर वाले बेलन का रेडियस कितना है? स्मॉल आर। क्लियर है ना? तो कहता है कि माना कि बाह्य त्रिज्या आर एवं आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर हो तब, यानी किसी खोखले बेलन के लिए आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर तथा ऊंचाई एच हो तब। क्लियर है? हाँ, अच्छा दीजिए जल्दी दीजिए। ये क्या लेके आए हैं बालक आप? बड़ा आप कोको कोला लेके आ रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, वाह क्या बात है भाई। हाँ, ले यह राजा कोको कोला। अरे कोको कोला ही ब्रांड है यार, भले स्प्राइट है। समझ में आ रहा है ना? ब्रांड क्या है?
हाँ, स्प्राइट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला, कोको कोला का प्रोडक्ट है, ठीक है, समझ गए। बस गाना सेट कर लिए, ले ले आइए राजा स्प्राइट। चलिए अब देखिए, तो है तो पानी, कहने के लिए स्प्राइट है। चलो अब देखो तो भाई, अब यहाँ एक बात समझो कि बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या, समझ गया। तो कहता है कि यदि किसी खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर एवं आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर एवं ऊंचाई एच हो तब, समझ में आ रहा है ना, एच हो तब। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि किसी बेलन के लिए, खोखले बेलन के लिए बाह्य त्रिज्या, पीछे चलिए आप लोग, वीडियो पॉज करना यार। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे हॉलो स्फीयर की, तो बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर, आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर, और ऊंचाई को क्या माना गया है, एच माना गया है। क्या माना गया है, एच माना गया है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। तो अब हमें क्या करना है भाई, अलग अलग इनके मान निकालने हैं। बड़ा बेकार है यार, कोई बात नहीं, इसको रखो इधर साइड में और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो भाई, तब सबसे पहले यानी हमने क्या माना, इफ द एक्सटर्नल रेडियस बी कैपिटल आर एंड इंटरनल रेडियस बी स्मॉल आर एंड ऊंचाई को क्या मान लिया भाई, एच मान। तब देन ध्यान देना क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट, ऊपर एक क्षेत्रफल दिख रहा है, नीचे एक क्षेत्रफल दिख रहा है, यानी क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ईच एंड, एरिया ऑफ ईच एंड, यानी प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल, प्रत्येक सिरे में गलत हो रहा है भाई, एक जगह और पीछे भी गलत लिखे थे, ध्यान रखिएगा। सिरे का क्षेत्रफल, प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल क्या होगा, ऊपर वाला बड़ा है, बड़ा है ना, तो इसको पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। और नीचे वाला छोटा है, नीचे वाला तो अंदर वाला छोटा है ना, अब अंदर वाला ये छोटा है तो इसको माइनस करके घटा लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई अगर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए भी हो सकता है और में कि पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो एक ये भी फार्मूला हो जाएगा या ये फार्मूला हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा फार्मूले का पॉइंट देखिएगा, दूसरा तो कहता है कि बेलन का यानी खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, क्लियर है। तो अब देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी किसका पढ़ रहे हैं, खोखले बेलन का। किसका पढ़ रहे हैं, खोखले बेलन का। तो दो तरह के बेलन है ना, एक अंदर वाला बेलन है और एक बाहर वाला है कि नहीं है। तो अंदर वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहर वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले लिखेंगे बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है ना? अच्छा, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या बनाएंगे, पाई आर स्क्वायर, ओए होए होए होए, यानी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बनेगा ना, कैपिटल आर बनेगा। क्या बनेगा, कैपिटल आर। आंतरिक का क्या लिखेंगे, 2 पाई स्मॉल आर एच। अच्छा, कॉमन क्या है, 2 पाई एच, 2 पाई एच कॉमन है ना, 2 पाई एच क्या है, कॉमन है, तो 2 पाई एच कॉमन हो गया, आर प्लस आर, ये बन जाएगा, याद रहेगा, पक्का। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब अगला पॉइंट आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आता है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया तो क्या करोगे आप, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरे यानी जो ईच इंड है उनका क्षेत्रफल, ऊपर वाले का और नीचे वाले का जोड़ोगे ना, यही ना करोगे। यानी इसके लिए अब करोगे क्या कि पाई 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू, यही करोगे, पाई कर लोगे और क्या करोगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करोगे, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, यही ना करोगे, और कुछ करोगे नहीं करोगे। अच्छा, इसमें से ज़रा ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ से 2 पाई एच कॉमन है तो 2 पाई एच, यहाँ क्या बचा भाई, आर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस यहाँ से 2 पाई और क्या हो गया भाई, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, हो जाएगा ना। तो ये आपको फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, याद रहेगा। अब आता है भाई इसका आयतन, क्या आता है, आयतन। तो बाह्य आयतन माइनस यानी बाहरी बेलन के आयतन में से अंदर वाले बेलन का आयतन क्या करना है, घटा देना है। आयतन का मतलब कि इसमें मटेरियल कितना लगा है, यही ना मटेरियल लगा है, इसी में ना मटेरियल लगा है, और कहीं मटेरियल लगा है, खोखला अंदरवा मटेरियल थोड़े ना लगा है, तो अंदर वाले भाग तो खाली हैं, तो उसका खोखला है तो उसको घटाना है, उसको घटाना है। तो अब आयतन की बात करना है, किसकी बात करना है भाई, आयतन की। तो इधर देख लो, इधर कोपचे में एच को हटा देते हैं और इसका क्या निकालना है भाई, आयतन। तो आयतन, आयतन देखना मेरे भाई है, आयतन देखो, आयतन के लिए क्या करोगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, पाई एच कॉमन लोगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, हो जाएगा ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, नहीं हो जाएगा। यानी आपने क्या करा है, आप समझ सकते हैं कि आपने लिखा क्या है भाई, पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर और बड़ा ब्रैकेट, यही ना आयतन। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये रहा भाई खोखला बेलन, क्या रहा, खोखला बेलन। क्लियर, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, जल्दी से मेरे बाबू लोग, जल्दी से कीजिए, फटाक से आगे बढ़ते हैं, आप जल्दी करिए। सही है ना, देख लीजिए। अब आगे देखिए तो बाबू, ए बालक, ए हो गया, यानी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, बेलन पढ़ा, पीछे क्या पढ़े हम लोग, बेलन, और इसके अगले वाले टॉपिक पर क्या पढ़े, खोखला बेलन। क्या पढ़े भाई, खोखला बेलन, हॉलो स्फीयर, क्या पढ़े, हॉलो स्फीयर। अच्छा, सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, क्या पढ़े, हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन, नॉट स्फीयर, नॉट स्फीयर। स्फीयर माने
गोला, सिलेंडर माने बेलन। समझ में आ रहा है ना? चल मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं तो कोन के तरफ। किसके तरफ? कोन। कोन तू लोग खाता है ना? वही आइसक्रीम वाला जाता है तो कहता है कोन 32 रुपया वाला। तो कोन खाते हो ना? कोन, कोन का साइज कैसा होता है? तिरछा वाला, ऐसे और ऐसे, टोपी के तरह। कैसे? टोपी के तरह। टोपी को क्या कहोगे भाई? कोन कहोगे। तो अब देखो भाई, शंकु। क्या पढ़ना है अब हमको? शंकु। शंकु को कहते हैं कोन। क्या कहते हैं बालक? बात कम करिए। शंकु को क्या कहते हैं? कोन। क्या कहते हैं भाई? कोन। और देखोगे यहाँ सबसे बड़ा चीज़ कि एक आकृति बनाया हमने कोन का। आकृति क्या बनाया बाबू? कोन का। ठीक है। अब देखो भाई, यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या बन गया भाई? कोन। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहां से ऐसे चले और इधर से लेकर इधर आ गए और फिर इधर लेकर चलेगा। तो ए वाला आर है, ए वाला भी आर है, और यहाँ मिड पॉइंट है। यहाँ क्या है? मिड पॉइंट है। और ए वाला क्या है भाई? एच है। ए वाला क्या है? एच। यानी अगर नामकरण कर दें तो यहाँ ए, यहाँ ओ, यहाँ बी और यहाँ सी। तो देखोगे कि ए ओ बराबर ओ बी बराबर क्या है भाई? आर। आर को क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस का मतलब त्रिज्या। समझ में आ रहा है ना? रेडियस का मतलब त्रिज्या। रेडियस का मतलब त्रिज्या। ऊपर देखते हैं कि ओ सी बराबर एच बराबर क्या माना है हमने? ऊंचाई। ऊंचाई को क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हाइट कहते हैं। क्लियर? अगला देखोगे कि सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ हमने एक बात और लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या कहते हैं? एल। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या कहते हैं? एल। एल बराबर क्या होता है भाई? तिर्यक ऊंचाई। कौन ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को स्लेंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेंट। स्लेंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। कौन ऊंचाई? तिरछी ऊंचाई। अब यहाँ एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? त्रिभुज। देखो तो बना कि नहीं बना? बना। और यहाँ 90 डिग्री का कोण हो सकता है। इधर भी वही हो गया, उधर भी यही हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अब ज़रा सोचोगे कि अगर L का मान निकालना है तो क्या लिखोगे? पाइथागोरस के प्रमेय से पता है ना? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर यहीं से एच का मान निकालना है तो रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहीं से आर का मान निकालना है तो रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी चारों बातें हो सकती हैं भाई। पहली बात एल का मान आपने निकाला, दूसरी बात में आपने किसका मान निकाला? एच का मान निकाला, और तीसरी बार में आपने किसका मान निकाला? आर का। तीसरी बार में आपने किसका मान निकाला? आर का। ये सब कहाँ से निकाला? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से एक समकोण त्रिभुज बना। तो एल क्या हो गया? कर्ण हो गया। एच क्या हो गया? लंब हो गया। और आर क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। तो कर्ण का मान बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट के अंदर। रूट के अंदर। पढ़े थे ना ये बात कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। कोई दिक्कत? तो अब जरा देखोगे कि पहला बात हो गया। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का यानी नीचे वाला ये भरा नहीं है, खाली है। नीचे वाला खाली है। तो शंकु के वलय का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। शंकु के वलय का क्षेत्रफल यानी नीचे वाले सिरे यानी वलय का क्षेत्रफल। तो देखेंगे भाई कि शंकु के वलय का क्षेत्रफल, वलय होता है भाई, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। और शंकु के वलय का क्षेत्रफल क्या होगा?
पाई आर स्क्वायर। ये नीचे वाले का, किसका भाई? नीचे वाले का वलय, यही ना वलय है, यानी वलय का मतलब रिंग, यानी एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ द कोन, सर्कुलर पार्ट ऑफ द कोन, यानी क्या हो जाएगा भाई? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? अब कहता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है बाबू? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व्ड एरिया, सरफेस एरिया या एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड एरिया ऑफ कोन, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? पाई आर एल, यानी पाई गुणे त्रिज्या गुणे तिरछी ऊंचाई, पाई गुणे त्रिज्या गुणे तिरछी ऊंचाई, पाई गुणे त्रिज्या गुणे तिरछी ऊंचाई। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो अब देखोगे भाई, अगला पॉइंट कहता है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल एरिया ऑफ अ कोन, यानी इसमें कुछ नहीं करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वलय का क्षेत्रफल, प्लस वलय का क्षेत्रफल, यानी सी एस ए निकाल लीजिए, सी एस ए, आप प्लस क्या लिखिए? वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, सी एस ए क्या है भाई? पाई आर एल। अब वलय का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन हो गया, एल प्लस आर, एल प्लस आर, ये क्या हो गया भाई? टोटल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया। नहीं समझ में आया? टोटल समझ में आ रहा है? पक्का? अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो अब अगला पॉइंट होता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ अ कोन, और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी एच नहीं लिखे हैं क्या? तो एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 गुणे एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट इनटू ऊंचाई। समझ में आ रहा है ना? यानी 1/3 हमने किया, ध्यान से देखो, 1/3, ध्यान से देखना मेरे भाई, 1/3 गुणे वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, नहीं हो जाएगा? वलय का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर, ऊंचाई कितनी है? एच, नहीं हुआ? क्लियर? तो ये टोटल जानकारी किसकी रही भाई? शंकु की। किसकी ऊंचाई जानकारी रही? भूलिएगा नहीं ना? कोई दिक्कत? अब हमें पढ़ना है गोला और अर्धगोला, गोला और, जल्दी करिए, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन प्लीज, जल्दी कीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। हो गया बाबू लोग? आगे बढ़ा जाए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हमें क्या पढ़ना है भाई? गोला और अर्धगोला, गोला और अर्धगोला। तो गोला के बारे में और अर्धगोला के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलो फटाक से देखो गोला। चलो भाई, अब हमें देखना है गोला। गोला को क्या कहते हैं? स्फेयर। गोला को क्या कहते हैं? स्फेयर। क्लियर है ना? गोला को क्या कहेंगे भाई? स्फेयर। अच्छा, गोला है तो ज़रा ध्यान देना भाई, अरे बालक, कुछ नहीं होता है, इसकी त्रिज्या आर होती है। एक प्रकार का एक गोला हो गया। फुटबॉल देखे हो? नहीं देखे हो? साइकिल का पहिया नहीं, वो तो वृत्त में आ जाएगा। किस में आएगा? फुटबॉल देखे हो? फुटबॉल क्या है?
गोला है जो चारों तरफ से गोल हो, चारों तरफ से। लड्डू देखे हो, रसगुल्ला देखे हो, लालमोहन देखे हो? वाह क्या बात है यार। अच्छा देखे नहीं है, खाए हैं खाली, आंख बंद करके खाते हैं हम लोग। हे भगवान इन अंधों को नयन सुख प्रदान करो। कह रहा देखे नहीं है सर, खाए हैं। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा आप देखे हो, चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो अब गोला, गोला में त्रिज्या क्या होगी? ये तो त्रिज्या क्या होगी? आर। रेडियस क्या होगा भाई? आर। तो यदि गोला की त्रिज्या आर हो, यदि गोले की त्रिज्या त्रिज्या आर हो, क्या हो भाई? आर हो, तब सीधा सीधी देख लो भाई। पहला, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। क्लियर है ना? तो गोले का पहला बात देखोगे कि गोले का वक्र या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये एक ही होता है। कुल और वक्र दोनों एक ही होता है, कुल और वक्र दोनों एक ही होता है। हेलो जी नमस्कार। अब बता रहे थे कि यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। अब तो समझ में आ रहा है ना? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अब तो समझ में आ रहा है? क्लियर? देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर दोनों बराबर होगा। वक्र और कुल दोनों बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो दूसरा देखोगे भाई, गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन में कुछ नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3। बस यही दो बात गोला के लिए, यही दो बात गोला के लिए, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही दो बात गोला के लिए है, और कुछ भी नहीं है। क्लियर? सिर्फ यही दो बात किसके लिए है बाबू? गोला के लिए, और कुछ भी नहीं है। अब आगे बढ़ें। तो अब आगे बढ़ते हैं तो आता है अर्धगोला। क्या आता है? अर्धगोला। और इधर देखना सबसे बड़ा चीज अर्धगोला। क्या देखना है भाई? अर्धगोला। अर्धगोला किसको हम कहते हैं? हेमीस्फेयर। क्या कहते हैं? हेमीस्फेयर। और हेमीस्फेयर में देखोगे सबसे बड़ा चीज कि गोला को काट दो, गोला को काट दो, बीचे से काट दिया। समझ में आ रहा है ना? दो पार्ट हो गया। कितना पार्ट हो गया? एक पार्ट ऊपर हो गया, एक पार्ट और एक पार्ट ऊपर। समझ में आ रहा है? चिपका दो, गोला बन जाएगा। चिपका दो, यानी नारियल वाला कहानी पढ़े हो ना? कटोरा के ऊपर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। वाह क्या है, बुझावल बड़ा बचपन में बुझा था। कटोरा के ऊपर कटोरा, बेटा वाह। तो यही कहानी यहाँ। अब देखो तो गोला, अर्धगोला। तो सबसे पहले अर्धगोला में ये देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है बाबू? त्रिज्या है। क्लियर? तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला में वलय कहाँ है? अर्धगोला में ये वलय है ना बाबू, ये रिंग है। क्या है? रिंग। तो सबसे पहला बात देखेंगे, पहला पॉइंट देखना मेरे बाबू, पहला पॉइंट देखना कि अर्धगोला में वलय का क्षेत्रफल, वलय लिख लेते हैं, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA जोड़ देना है।
आप प्लस वलय का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल बाबू? वलय का क्षेत्रफल। तो सी एस ए कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। कितना हो गया? टोटल सरफेस एरिया हो गया। उसके बाद आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा भाई? 1/3, 1/3 कह रहे हैं, 2/3 कितना होगा बाबू? 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। ये अर्धगोले का आयतन हो गया। लेकिन कभी कभी घर पे आप देखे होगे कोहड़ा खरीद कर लाते हो। क्या खरीद कर लाते हो? कोहड़ा देखे हो ना? कद्दू, कद्दू देखे हो? उसको काटते हो तो उसकी मोटाई इतनी होती है, बीच में उसका गुच्छा होता है, वो बीज होता है, उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है। इतनी मोटाई, इतनी मोटाई। तो यानी वो अर्धगोलाकार कटोरा हो गया। क्या हो गया? अर्धगोलाकार कटोरा। समझ में आ रहा है ना? यानी हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल, अर्धगोलाकार कटोरा। उससे रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद शंकु का छिन्नक आएगा, उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट करें। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया बाबू? जल्दी से देखिए तो हो गया। आगे बढ़ें। चलो अब हमको पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है बाबू, अब हमें शंकु का छिन्नक नहीं पढ़ना है, अर्धगोलाकार कटोरा पढ़ना है। अर्धगोलाकार कटोरा, हेमिस्फेरिकल बाउल, और उसके बाद शंकु का छिन्नक, अर्धगोलाकार कटोरा। ये हो गया। इसमें बहुत कुछ नहीं है। गोला इधर पढ़ लिया, इधर क्या पढ़ लिए? अर्धगोला। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए भाई। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना है अर्धगोलाकार कटोरा, अर्धगोलाकार कटोरा। बात नहीं रहे, अर्धगोलाकार कटोरा। स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ आपको? जल्दी से, कुछ भी नहीं दिख रहा है? देखिए, अर्धगोलाकार कटोरा यहाँ है, अर्धगोलाकार कटोरा। इसको लेने से कोई फायदा नहीं है, ये अपना प्रचार है। अर्धगोलाकार कटोरा, ओ माय गॉड, लेना पड़ेगा। चलिए, अर्धगोलाकार कटोरा दिख रहा आपको? यहाँ समझ लीजिए भाई, यहाँ क्या कर लीजिए? समझ लीजिए, और कुछ नहीं है। समझो मेरे भाई, यानी अर्धगोलाकार कटोरा। ये बीच वाला क्या है? कोहड़े का छिलका उलका गुद्दा उदा है, कद्दू का जो हम लोग सब्जी बनाते हैं ना, अब बीच में इसका गुच्छा होता है, और गुच्छे को क्या करते हैं? छिलकर फेंक देते हैं। गुच्छे को छिलकर, यही ना बीज होता है बीच में। अब इसमें कहता है कि यदि अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं, बाहरी त्रिज्या को क्या माना इन्होंने? कैपिटल आर। इस बाहरी त्रिज्या को, पूरा बड़ा वाला जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, इसको क्या माना इन्होंने? कैपिटल आर। और जो अंदर वाली त्रिज्या है, इसको इन्होंने क्या माना? स्मॉल आर। यानी बाहरी त्रिज्या क्या है बाबू? बाहरी त्रिज्या एक्सटर्नल आर, यानी एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस को क्या माना गया है? कैपिटल आर। और आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या जिसको क्या कहते हैं भाई? इंटरनल रेडियस। इंटरनल रेडियस को क्या माना गया है? स्मॉल आर। क्या माना गया है? स्मॉल आर। तो पहला फार्मूला क्या बन रहा है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है भाई? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस, जो पहले कर चुके थे, किया है ना? अच्छा, इसमें से ज़रा ध्यान देना कि अब एक काम करते हैं कि इसको करते क्या है, देख लो, समझो भाई। 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 से गुणा करेंगे, यानी पाई है यहाँ, तो 2 पाई
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है ना? अच्छा 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई स्मॉल आर, आई एम सॉरी 2 नहीं है, केवल पाई है, केवल पाई है, केवल क्या है बाबू? पाई है। तो पाई या 2 पाई या पाई कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। आई दो गो में से एगो घट जाएगा तो माइनस प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी यहाँ से कुछ कॉमन है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा। और कटोरे का आयतन, कटोरे में प्रयुक्त धातु का आयतन 2 पाई आर क्यू माइनस 2 पाई आर क्यू। बाहर वाले का और अंदर वाले को घटाना है तो 2 पाई बाई 3 पाई आर क्यू में से क्या करना है? अंदर वाले का आयतन घटाना है। 2 बाई 3 पाई आर क्यू घटा देना है। 2 बाई 3 कॉमन है तो 2 बाई 3 पाई भी कॉमन है, आर क्यू माइनस आर क्यू इतना रख सकते हैं। क्लियर? तो एक कटोरे का आयतन हो गया, ए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और ये टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है। किसके लिए हमने यूज किया? अर्धगोला कटोरा के लिए, अर्धगोला कटोरा के लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? इतना बात समझ में आया? बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से।